आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी के 50 क्वेश्चंस आज अपने देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेडलर। ठीक है, जो फार्माकोग्नोसी टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सेडलर ने। चरक अ फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन? आयुर्वेदा। चरक जो फिजिशियन है वो बिलोंग करते हैं किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से? आयुर्वेदा। इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय C.A. सेडलर। ठीक है, जो फार्माकोग्नोसी टर्म है 1815 में सबसे पहले यूज़ हुई थी C.A. सेडलर के द्वारा। वर्क टाइटल इन एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, तो इसमें जो टाइटल दिया गया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। 1815 में फार्माकोग्नोसी टर्म यूज़ की गई थी सबसे पहले C.A. सेडलर के द्वारा, और वो कब यूज़ किए थे? जब वो एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका पे वर्क कर रहे थे। फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी को और क्या कहा जाता है? क्रूड ड्रग्स की स्टडी कहा जाता है। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ मटेरिया मेडिका। फार्माकोग्नोसी एक आउटग्रोथ है मटेरिया मेडिका की। द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदा हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स, रस इंडिकेट्स टेस्ट। ठीक है, जो मेजर प्रॉपर्टी है आयुर्वेदिक हर्ब्स की, जैसे कि रस कहा जाता है, वो क्या होता है? वो टेस्ट होते हैं। पाक इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म? सेमी सॉलिड। जो पाक जो है वो आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म कौन सी? सेमी सॉलिड टाइप की। पाक जो है सेमी सॉलिड टाइप की डोसेज फॉर्म, आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म है। अल्कलाइन सल्फेट, अल्कलाइन सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नोन एज क्षार। अल्कलाइन सब्सटेंस जो कि क्रूड ड्रग्स के ऐश से ऑब्टेन होता है वो है क्षार। ठीक है, अल्कलाइन सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन होता है क्रूड ड्रग्स की ऐश से वो है क्षार। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सी है ट्रेडिशनल मेडिसिन की? वो है अवले। आसव इस टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म, लिक्विड। आसव जो है लिक्विड टाइप की डोसेज फॉर्म है। थिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर और हनी इज अवली। ठीक है, आयुर्वेदिक डोसेज। थिक एक्सट्रैक्ट है ड्रग का जो कि प्रिपेयर किया गया है डिकॉक्शन, ड्रग के डिकॉक्शन को बॉईल करके उसको साथ में उसमें शुगर और हनी मिलाया गया है, तो कौन सी आयुर्वेदिक डोज? तो अवले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल? आसव। इसमें से कौन सी जो है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होती है? वो होती है आसव। ठीक। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म बिकेम मोर एफिकेसियस विद द पैसेज ऑफ टाइम? आसव। इसमें से कौन सी आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म है जो कि मोर एफिकेसियस हो जाती है समय के साथ, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है? तो आसव। आसव की एफिकेसी समय के साथ बढ़ जाती है। मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल्स जूसेस विद हनी और जैगरी आर कॉल्ड आसव। ठीक है, मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर जो है, मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर जो कि प्रिपेयर किया जाता है रॉ वेजिटेबल जूस के फर्मेंटेशन से विद हनी और जैगरी, इसे कहा जाता है आसव। मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर जो है जैसे कि प्रिपेयर किया जाता है रॉ वेजिटेबल जूसेस के फर्मेंटेशन के द्वारा, और उसे साथ में किसके फर्मेंटेशन? हनी और जैगरी के साथ, तो उसे बोला जाता है आसव। विच वन इज़ नॉट द एनालिटिकल पैरामीटर ऑफ अवले? ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू अवले प्रिपरेशन का एनालिटिकल पैरामीटर नहीं। तो अवले प्रिपरेशन का जो एनालिटिकल पैरामीटर है वो LOD, अल्कोहल कंटेंट और शुगर कंटेंट। LOD, अल्कोहल कंटेंट और शुगर कंटेंट, ये जो है अवले प्रिपरेशन का एनालिटिकल पैरामीटर। द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच रिवॉल्व्स अराउंड वात पित्त कफ इज आयुर्वेदिक। सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि रिवॉल्व होता है वात पित्त कफ के अराउंड, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल ड्रग्स इज नेचुरल पॉलीप्लॉइडी? वैलेरियन। वैलेरियन जो है वो नेचुरल पॉलीप्लॉइडी। कौन सी मेडिसिनल ड्रग है जो नेचुरल पॉलीप्लॉइडी? नेचुरल पॉलीप्लॉइडी जो है वो होती है वैलेरियन की। क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्रूड ड्रग को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंग टू द फ्रूट क्लास, एरगॉट। एरगॉट जो है वो फ्रूट क्लास से, एरगॉट जो है फ्रूट क्लास से बिलोंग नहीं करती। तो फ्रूट क्लास से कौन कौन बिलोंग करता है? फेनल, कोरिएंडर और डिल। फेनल, कोरिएंडर और डिल जो होता है, फेनल, कोरिएंडर और डिल जो है वो फ्रूट क्लास से बिलोंग करती है। फ्रूट्स विच आर डिराइव फ्रॉम अम्बलीफेरी आर क्रीमोकार्प। फ्रूट जो कि डिराइव होता है अम्बलीफेरी से वो है क्रीमोकार्प। ठीक है, फ्रूट जो डिराइव होता है अम्बलीफेरी से, फ्रूट जो डिराइव होता है अम्बलीफेरी से वो होता है क्रीमोकार्प। नेक्स्ट,
सिलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। इनकरेक्ट ग्रुप बताओ जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन में से डिजिटैलिस, एर्गोट, क्लोव, कैरावे। डिजिटैलिस, एर्गोट, क्लोव और कैरावे। डिजिटैलिस, एर्गोट, क्लोव और कैरावे। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट केमिकल करेक्ट वाले कौन कौन से? करेक्ट ग्रुप ऑफ बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन नक्स वोमिका, एर्गोट, चिंकोना धतूरा। नक्स वोमिका, एर्गोट, चिंकोना धतूरा। नेक्स्ट क्या है? पेपरमिंट, क्लोव, यूकेलिप्टस, गार्लिक। पेपरमिंट, क्लोव, यूकेलिप्टस, गार्लिक। डिजिटैलिस सेम, डिजिटैलिस सेना, कैस्करा, लिकोरिस। डिजिटैलिस सेना, डिजिटैलिस सेना, कैस्करा, लिकोरिस। ये क्या है? बढ़िया क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स वेयर equal importance is given to their taxonomy and biogenesis is chemotaxonomical classification। क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का किया गया है जहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है टैक्सोनॉमी को और बायोजेनेसिस को, वो है कीमोटैक्सोनॉमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का है, क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का है जहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है टैक्सोनॉमी को और बायोजेनेसिस को, तो है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट यू मीन बाय बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट? ठीक है, बोटानिकल आइडेंटिटी क्या है मेडिसिनल प्लांट की? जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली। ये जो है बोटानिकल आइडेंटिटी है मेडिसिनल प्लांट। लिकोरिस इपिकाकुआना, इपिकाकुआना, लिकोरिस इपिकाकुआना और वसाका possesses similar pharmacological effect to that of expectorant। लिकोरिस इपिकाकुआना, लिकोरिस इपिकाकुआना जो है और वसाका, इसमें सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है टू दैट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, लिकोरिस इपिकाकुआना और वसाका, लिकोरिस इपिकाकुआना और वसाका, ये सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है किसका? एक्सपेक्टोरेंट का। लिकोरिस इपिकाकुआना और वसाका, लिकोरिस इपिकाकुआना और वसाका, ये सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एक्सपेक्टोरेंट का। ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, गम्स। ठीक है, ड्रग जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंडर में नहीं, क्लास में नहीं है, गम्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की क्लास, ऑर्गेनाइज्ड की क्लास में आता है लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। दिस द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स, वसाका। इसमें से कौन सा जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नॉट सोर्स है, सोर्स नहीं है रूट्स ऑफ प्लांट्स का, प्लांट्स के रूट्स का, वसाका। इसमें से कौन सा जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो सोर्स नहीं है रूट ऑफ प्लांट्स का? ठीक है, वसाका। तो कौन कौन सा है रूट ऑफ प्लांट्स का? लिकोरिस इपिकैक और रोवोल्फिया। ठीक है, तो रूट ऑफ प्लांट्स का, रूट ऑफ प्लांट्स, प्लांट की रूट का। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो कि सोर्स है प्लांट की रूट का, लिकोरिस इपिकैक और रोवोल्फिया। ठीक है, द क्लोजर कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री? ओक ट्री। ठीक है, जो क्लोजेस्ट ओक कॉर्क है, क्लोजर कॉर्क, कॉर्क जो बनता है वो बार्क से बनता है ओक ट्री के, ओक ट्री की बार्क से बनता है क्लोजर। ठीक है, जो बंद करने वाला जो कॉर्क होती है वो ओक ट्री से बनती है, उसकी बार्क से। प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक्स एंड फ्रूट्स इन क्लोव इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन? सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग्स, सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग्स। ठीक है, प्रेजेंस जो है क्लोव स्टॉक्स की और फ्रूट्स की क्लोव में, वो एग्जांपल है किस टाइप के ड्रग एडल्ट्रेशन का? सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग, सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग। इसमें से कौन प्रेजेंस जो है क्लोव स्टॉक्स की और फ्रूट्स की क्लोव में, एग्जांपल है किस टाइप के ड्रग एडल्ट्रेशन का? सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग। पैराफिन वैक्स tinged yellow and substituted for yellow beeswax in which of the following type of adulteration? Substitution by artificially manufactured substitutes। ठीक है, पैराफिन वैक्स टिंक्ड येलो, पैराफिन वैक्स येलो हो जाती है और सब्सटीट्यूटेड होती है येलो बीज वैक्स के लिए, किस टाइप की एडल्ट्रेशन में? सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूट। ठीक है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है किसके? आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूट्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन? सब्सटीट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, सब्सटीट्यूशन हो रहा है इन्फीरियर कमर्शियल वैराइटीज़ के द्वारा, ये अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन का रीज़न नहीं है। में से कौन से रीज़न है अनइंटेंशनल का? केयरलेस कलेक्शन, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी,
लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट, ठीक, तो ये सब चीज़ें। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ crude drugs which contains well defined particles which can be counted, ठीक है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को यूज़ किया जा सकता है ताकि परसेंटेज प्योरिटी निकल जाए क्रूड ड्रग की, जिसमें क्या होते हैं, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कि काउंट किया जा सकता है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को यूज़ किया जा सकता है ताकि फाइंड आउट हो सके परसेंटेज प्योरिटी क्रूड ड्रग्स की, क्रूड ड्रग्स की जिसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कि काउंट किया जा सकता है, ठीक है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को यूज़ किया जा सकता है परसेंटेज प्योरिटी क्रूड ड्रग्स की बताने के लिए, क्रूड ड्रग्स की परसेंटेज प्योरिटी बताने के लिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को यूज़ किया जा सकता है क्रूड ड्रग की परसेंटेज प्योरिटी बताने के लिए, जिसमें होता है वेल डिफाइंड पार्टिकल्स को काउंट किया जा सकता है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन फॉर गिव्स फार्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स इफ आई इज इक्वल टू स्टोमल इंडेक्स, ठीक है। हमें इसमें से कौन सा जो है स्टोमेटल इंडेक्स का फार्मूला दे रहा है, फार्मूला स्टोमेटल इंडेक्स के लिए फार्मूला, अगर आई बराबर स्टोमेटल इंडेक्स है, आई बराबर एस अपॉन ई प्लस एक्स इंटू 100, स्टोमेटल इंडेक्स आई बराबर स्टोमेटल इंडेक्स आई है तो बराबर होगा एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100, ठीक है, एस प्लस एस। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस इज एक्सप्रेस्ड एज स्टोमेटल नंबर, ठीक है। जो एवरेज जो नंबर है स्टोमाटा का जो प्रेजेंट होते हैं पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस में, वो एक्सप्रेस होते हैं स्टोमेटल नंबर के द्वारा, ठीक है। जो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा है जो कि प्रेजेंट होते हैं पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस पे, उसे एक्सप्रेस किया जाता है स्टोमेटल नंबर के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग, मॉइस्चर कंटेंट, इसमें से जो है एक वो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग के लिए, मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर नहीं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर कौन सा है हर्बल ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, टेस्ट है, ऑर्डर है, कलर है, टेस्ट है, ऑर्डर है, कलर है, वो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर है स्टैंडर्डाइजेशन हर्बल ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। व्हाट इज़ द एक्चुअल रेंज ऑफ वीन आइलेट नंबर फॉर धतूरा स्ट्रामोनियम, 12 to 16, 12 से 16, इसमें से एक्चुअल रेंज जो है वीन आइलेट नंबर की धतूरा स्ट्रोमोनियम के लिए 12 से 16, एक्चुअल जो रेंज है वीन आइलेट नंबर की धतूरा स्ट्रोमोनियम के लिए 12 से 16, एक्चुअल रेंज जो है वीन आइलेट नंबर की धतूरा स्ट्रोमोनियम के लिए 12 से 16। द मेथड ऑफ बार कलेक्शन वेयर इन विच द प्लांट इज अलाउड टू ग्रो फॉर अ डेफिनेट पीरियड एंड देन कट ऑफ एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द सॉइल इज कोपिसिंग, ठीक है। इसमें जो मेथड है बाग कलेक्शन का, आपको बाग कलेक्ट करनी है जिसमें प्लांट अलाउ करता है प्लांट ग्रो करेगा डेफिनेट पीरियड के लिए और फिर बाद में उसके कट कर लिया जाएगा स्पेसिफिक डिस्टेंस से सॉइल से, तो उसे कॉपिसिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा मेथड जो बाग कलेक्शन का जिसमें प्लांट को अलाउ किया जाता है ग्रो करने की, वो ग्रो करेगा डेफिनेट पीरियड के लिए, बाद में उसे काट दिया जाएगा स्पेसिफिक डिस्टेंस से सॉइल से, उसे कॉपिसिंग बोलते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ ड्रग, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ड्रग का डिटरमाइन होता है हीटिंग इन एन ओवन ऑफ टू कांस्टेंट वेट 105 डिग्री सेल्सियस। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ड्रग का उसे डिटरमाइन किया जाता है हीटिंग के द्वारा इन एन ओवन, एक ओवन में हीट करके कांस्टेंट वेट पे 105 डिग्री सेल्सियस पे, एक मॉइस्चर कंटेंट ड्रग का डिटरमाइन करता है हीटिंग से ओवन टू कांस्टेंट वेट 105 डिग्री सेल्सियस पे उसे गर्म किया जाता है कांस्टेंट वेट पे, तब उसे मॉइस्चर कंटेंट पता चलता है। द पार्ट ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन अदर देन दोज नेम्ड इन द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग इज डिफाइंड एज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। पार्ट बताओ ऑर्गन्स का या ऑर्गन जो अदर देन दैट दोज नेम्ड इन द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग इज डिफाइंड एज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो पार्ट है ऑर्गन का या ऑर्गन अदर देन दोज नेम द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, इसे कहा जाता है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। चेकिंग फीचर ऑफ अ ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक, चेकिंग फीचर जो है ड्रग का ये किस तरीके का इवेल्युएशन है, चेकिंग फीचर जो है ड्रग का वो किस तरीके का इवेल्युएशन होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक।
चेकिंग फीचर जो होता है ड्रग का वो किस तरीके का इवेल्यूशन होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक। द ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विच कंटेन्स एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट इज कैनाबिस। जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है जिसमें होते हैं एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के, वो है कैनाबिस। ग्लैंडुलर ट्राइकोम जिसमें होते हैं एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट के, वो होते हैं कैनाबिस। The bitter value shows the largest dilution of the extract made of 1 gram drug which has just bitter taste, ठीक है। largest dilution, the bitter value जो शो करती है largest dilution of the extract, ठीक है। bitter value शो करती है largest dilution, जो bitter value शो करती है वो होती है largest dilution extract का, जो कि बना होता है 1 ग्राम ड्रग से जिसके पास बिटर टेस्ट होता है, जिसका जस्ट बिटर टेस्ट होता है। जो बिटर वैल्यू है वो शो करती है लार्जेस्ट डाइल्यूशन एक्सट्रैक्ट का, जो कि बना होता है 1 ग्राम ड्रग से और जिसका बिटर टेस्ट होता है। गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें ट्राइकोम्स को सेपरेट किया जाता है सीड से, ट्राइकोम को सेपरेट किया जाता है सीड से। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें ट्राइकोम्स को सेपरेट किया जाता है सीड से। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें ट्राइकोम को सेपरेट किया जाता है सीड्स। अ टिपिकल ऑक्सिन ऑफ प्लांट्स विच इज़ यूज इन ग्रोइंग टिश्यू इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक टिपिकल ऑक्सिन जो है प्लांट का जो कि यूज़ किया जाता है ग्रोइंग टिश्यू में एक टिपिकल ऑक्सिन जो है प्लांट का जिसे कि यूज़ किया जाता है ग्रोइंग टिश्यू में, वह इंडोल 3 एसिटिक एसिड। टिपिकल ऑक्सिन जो है प्लांट का जिसे कि यूज़ किया जाता है ग्रोइंग टिश्यू में, वह इंडोल 3 एसिटिक एसिड। Which of the following activities is suppressed by the presence of auxin in plants? Root initiation. इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है जो कि सप्रेस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी है जो कि सप्रेस हो जाती है ऑक्सिन की प्रेजेंस में प्लांट्स में? रूट इनिशिएशन, ठीक है। ऑक्सिन की प्रेजेंस में कौन सी एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है प्लांट में? रूट इनिशिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जिबरलिन है। फ्लोएम डज नॉट कंटेन्स ट्रैकीड्स। फ्लोएम में ट्रैकीड्स नहीं होता। क्या क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम में क्या क्या होता है? फ्लोएम फाइबर, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, इसमें ट्रैकीड्स नहीं होते, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट ऑफ अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज मेस मृत संजीवनी 16%, ठीक है। तो मैक्सिमम अल्कोहल परसेंटेज है मृत संजीवनी में वो है 16%। Which one is not the analytical parameter of चूर्ण प्रिपरेशन? अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। ये चूर्ण प्रिपरेशन में एनालिटिकल पैरामीटर नहीं है। तो एनालिटिकल पैरामीटर इसमें क्या क्या है चूर्ण प्रिपरेशन में? टोटल सॉलिड कंटेंट, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव और मैश एनालिसिस, ठीक है। टोटल सॉलिड कंटेंट, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव और मैश एनालिसिस। टोटल सॉलिड कंटेंट, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव और मैश एनालिसिस। व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ चूर्ण आयुर्वेदिक प्रिपरेशन? 1 साल। सेल्फ लाइफ जो होती है चूर्ण आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की वो होती है 1 साल। हर्बल मेडिसिन कैन हैव डेंजरस इंटरेक्शंस विद सम ड्रग्स। हर्बल मेडिसिन का डेंजरस इंटरेक्शन हो सकता है कुछ ड्रग्स के साथ। हर्बल मेडिसिन का डेंजरस इंटरेक्शन हो सकता है कुछ ड्रग्स के साथ। वेज शेप्ड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रेस्टिस राइजोम। वेज शेप कैरेक्टरिस्टिक है किसका? हाइड्रेस्टिस राइजोम का। वेज शेप कैरेक्टरिस्टिक है किसका? हाइड्रेस्टिस राइजोम का। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज़ नो एक्सपायरी डेट? परपटी। परपटी का जो है कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। परपटी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। श्वेत परपटी, वर्ती और बती का एक्सपायरी डेट होती, लेकिन परपटी की नहीं होती। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म बिकेम मोर एफिकेशियस विद द पैसेज ऑफ टाइम? हाँ सर। कौन सी आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म ज़्यादा एफिकेशियस हो जाती है समय के साथ? हाँ सर। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया? सुश्रुत। किसको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी एंशिएंट इंडिया के? सुश्रुत। द यिन एंड यांग थ्योरी आर रिलेटेड टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यिन एंड यांग थ्योरी रिलेट करती है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। अल्कोलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर अल्कोलॉइड्स? हैव पीके लेस देन 7। ये इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो अल्कोलॉइड्स के लिए क्या क्या सही है? हैव गुड अल्कोहल सॉल्युबिलिटी, इनकी अल्कोहल सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। कंटेन नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन होता है। ऑफन एग्जिबिट
स्टीरियो आइसोमरिज्म, ये कई बार सीरियो आइसोमरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्कलॉइड्स की, इसमें क्या होता है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, इसके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अल्कोलॉइड्स में अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, इनके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन होता है, ये अक्सर स्टीरियो आइसोमरिज्म्स को शो करते हैं। Alkaloids are naturally occurring compounds which contain one or more nitrogen atoms originated from amino acids. Alkaloids naturally occurring compounds है, नेचुरली मिलने वाले कंपाउंड है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उनके उसमें। ठीक है, फ्रॉम एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम्स हो सकते हैं जो कि ओरिजिनेट होता है अमीनो एसिड से। ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स एक्सेप्ट एफेड्रिन। एफेड्रिन जो है वह हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? निकोटीन, स्ट्रिक्निन और एर्गोटामिन। निकोटीन, स्ट्रिक्निन और एर्गोटामिन। निकोटीन, स्ट्रिक्निन और एर्गोटामिन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कोहल? कॉल्चिसिन। एग्जांपल है नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड का, वो है कॉल्चिसिन। ठीक है, इफेड्रिन और कॉल्चिसिन नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड के एग्जांपल है, इफेड्रिन और कॉल्चिसिन। एसरीन अल्कलॉइड्स कंसिस्ट ऑफ विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज टुगेदर? एसरीन अल्कलॉइड जो होता है इसमें कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज होती है एक साथ? इंडोलिन और पायरोलिडीन। इंडोलिन और पायरोलिडीन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज होती है। इंडोल और पायरोलिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज होती है टुगेदर एसरीन अल्कलॉइड्स में। थैंक यू।